नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है और रविवार को चिंतन शिविर का आखिरी दिन है। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस नेताओं द्वारा कई मांगे रखी गई और कई बातों पर अहम चर्चा की गई है। रविवार को चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा बयान जारी किया जा सकता है। वहीं चिंतन शिविर में बीजेपी के हिंदुत्व और कांग्रेस से मुस्लिम नेताओं के मोह भंग होने पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को हिंदू त्योहारों को मनाने से शर्माना नहीं चाहिए, जैसा कि वह अपने राज्य में कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अधिक वैचारिक स्पष्टता के लिए दबाव डाला। एक अन्य पार्टी सदस्य ने कहा कि मुस्लिम पार्टी के भ्रमित रुख के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। एक अन्य नेता ने कहा कि हिंदुत्व का जवाब देने की कोशिश कर रही पार्टी भाजपा की पिच पर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रही है। फिर भी एक अन्य नेता ने कथित तौर पर कहा कि हमें जवाब देना होगा क्योंकि अब बहस आगे तक चली गई है। शनिवार को चिंतन शिविर के दूसरे दिन पार्टी में हिंदुत्व का मुद्दा और हिंदुत्व पर पार्टी की आगे की राह के बारे में अधिक चर्चा की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर भी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी राय स्पष्ट की। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और स्पष्ट रुख अपनाया कि किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला कैसे किया जाए, इस बड़े सवाल पर यहां चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में आगे का रास्ता इतना स्पष्ट नहीं था। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है उसमें 2 बड़े मसले मनरेगा और न्याय योजना को नहीं भुना पाने की नाकामी भी है। चिंतन शिविर में अलग अलग विषयों पर बनी कमेटियों में नेताओं ने कहा कि मनरेगा जैसी बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आती तो देश भर में उसके पास मजदूरों का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा होता। इसके बूते उसकी राजनीतिक जमीन और मजबूत बनी रहती। कांग्रेस देश में मजदूर और आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाली मनरेगा जैसी योजना लाई, लेकिन इस योजना के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत नहीं कर पाई। इस योजना में शामिल जिन मजदूरों को लाभ मिला उनका कांग्रेस के पास कोई डेटा नहीं है। वे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं और ना ही उनका कोई संगठन तैयार किया जा सका है। चिंतन शिविर में इस बात पर मंथन हुआ कि पार्टी ने न्याय योजना जैसी बड़ी योजना समय रहते नहीं घोषित की, जिससे पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी जनता के बीच इसका संदेश नहीं पहुंचा पाई। न्याय योजना देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना थी, लेकिन लोगों को योजना समझाने में पार्टी नाकाम रही, जिससे लोकसभा चुनाव में इसकी कीमत हार के तौर पर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही राजनीतिक हलचल पर, लेकिन आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।